नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाई गजेंद्र सिंह पर। दोस्तों, अपन ने चलाया था LDC के लिए 30 दिन 30 क्लास वाला बैच, और इन 30 क्लासों में अपन क्या करेंगे, LDC मैथ का जो सिलेबस है वो पूरा कवर करेंगे। उसमें आपको क्या पूछा जा सकता है या किस टाइप के जो सवाल बनते हैं, अपने जो मेन टॉपिक हैं उन टॉपिकों को अपन सॉल्व करते हुए चलेंगे। देखो, सिंप्लीफिकेशन अपन ने पढ़ लिया नंबर सिस्टम के हिसाब से। इसके बाद जो है अपना परसेंटेज अपन ने शुरू किया था। परसेंटेज का आज जो अपन है वो कुछ क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद जो है नया टॉपिक भी अपन लेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कर दो। जिन 15 गुना बच्चों का LDC में सिलेक्शन हुआ है उनको तैयारी बहुत अच्छे से करनी चाहिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि अब देखो 15 गुना बच्चे ही पास हुए हैं LDC में। इनमें से कुछ जो है वो 2 या 3 पोस्ट के लिए भी एलिजिबल हुए हैं, तो काफ़ी बंदे उधर चले जाएंगे और जो अच्छी तैयारी करेगा हो सकता है उसका LDC में हो जाए। अब देखो, प्रतिशत में अपन ने देखा था, कुछ सवाल अपन ने देखे। अगला सवाल देखो, किसी संख्या के 25%, किसी संख्या के 25% में से 25 घटाने पर, 25% में से 25 घटाने पर 25 प्राप्त होता है। तो संख्या क्या है? देखो, इस टाइप के जो सवाल है, या जो अपन ने कल जो सवाल किए थे कि किसी संख्या का 40% इतना है तो संख्या क्या है, या किसी संख्या से 20% ज्यादा इतना है तो संख्या क्या है, और ये जो सवाल है वो किसी संख्या का 25% में कुछ जोड़ो या कुछ घटाओ तो फिर वो कहेगा कि ये संख्या आती है। इन सभी जो सवाल है इनमें अपने पास एक इक्वेशन बनती है, और वो इक्वेशन अगर आप बना लेते हो तो आप इस सवाल को क्या है आसानी से हल कर सकते हो। देखो, इसमें इक्वेशन क्या बनेगी, जो सवाल कह रहा है उसी हिसाब से अपने को चलते जाना है। पहले आप पढ़ेंगे। देखो, सवाल क्या कह रहा है कि किसी संख्या, मान लेते हैं वो संख्या x है, कि 25%, तो इसका 25% निकाल लेते हैं। प्रतिशत का मतलब 1/100 में से 25 घटाने पर 25 घटा दो, प्राप्त होता है 25। अब यहां से x की वैल्यू निकालनी है, और x क्या है, वो संख्या है। ये देखो 1/4 हो जाएगा। ये 25 इस तरफ भेजेंगे तो 25 और 25 50 हो जाएंगे, तो x/4 बराबर कितना, 50। तो x का मान क्या, 200। यही क्या का आंसर है। अब देखो, इस टाइप के जो सवाल आप बना सकते हो खुद से भी। मैं कहूं किसी संख्या का 30% 25 घटाने पर 25 प्राप्त होता है। तो अब क्या करोगे आप, नई जो इक्वेशन बनेगी वो यहां चेंज होगी सिर्फ, और यहां चेंज होके क्या होगा, सिस्टम 30% का कहा है तो ये करेंगे 30/100। इस बार क्या होगा, 25 उस तरफ जाएगा तो 50, यहां से 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। 3x/10 बराबर होगा 50। x का मान आएगा आपके पास 500/3, वो संख्या होगी 500/3। देखो, सवाल बहुत आसान है, अगर एक इक्वेशन बन जाती है तो आप कर सकते हो। अब देखो, यही सवाल हो और मैं कहूं कि इसमें से अगर आपके पास 25% में से उसको 25 जोड़ने पर, अब मैंने क्या कहा है, 25 जोड़ने पर संख्या जो है वो क्या प्राप्त होगी, 50 प्राप्त होती है। तो संख्या क्या है। अब देखो, जो इक्वेशन बनेगी वो संख्या के 25% में
आपको 25 जोड़ना है और जोड़ने के बाद जो संख्या मिलेगी वो मिलेगी आपको 50। जब आपने उसे जोड़ दिया तो जोड़ने के बाद संख्या क्या मिली है, 50 मिली है। इस 25 को उस तरफ भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 में से 25 माइनस करोगे तो क्या होगा, 25। यहाँ हो जाएगा ये 1/4, तो x/4 बराबर हो जाएगा 50 माइनस 25। फिर से x/4 जो आपके पास आएगा 25, यहाँ x की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, 100 आएगी। तो इस टाइप से क्या होगा, सवाल सॉल्व हो जाएगा। इक्वेशन का ही खेल है, अगर आपने इक्वेशन अच्छे से बना ली तो सवाल क्या है, आसानी से हल हो जाएगा। फिर से देखते हैं एक और सवाल। यहाँ मैं कहूँगा किसी संख्या के 45% में से अगर आप 55 जोड़ते हो, किसी संख्या के 45% में से अगर आप 55 जोड़ते हो तो वो 150 होता है, या अपन कह सकते हैं 150 नहीं करेंगे, अपन इसे कहेंगे कि 110 होता है, तो वो संख्या क्या होगी। अब देखो यहाँ पर फिर से वही बात, x अपन ने संख्या मानी, उसका 45% जब मैं निकालूंगा उसके अंदर मुझे 55 जोड़ना है तो 110 मिल रहा है। 55 को उस तरफ भेजेंगे तो यहाँ से कट रहा है, तो देखो काट लेते हैं। 5 से कटेगा ये 9 बार, 5 से कटेगा ये 20 बार, ये होगा 9x/20। इस तरफ जाएंगे तो 110, 55 को उस तरफ भेजेंगे तो माइनस के 55। अब देखो 110 में से 55 घटाओगे तो 55 बचेगा। फिर से ये 9x/20 किसके बराबर आ रहा है, 55 के बराबर आ रहा है। यहाँ से x की वैल्यू अपन जब निकालेंगे तो x की वैल्यू आएगी 55 × 20/9, ये हो जाएगा 1100/9। ये क्या होगी, x की वैल्यू आ जाएगी। तो इस टाइप से जो है इन सवालों को अपन क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ एक ही चीज है, अगर आपने इक्वेशन बना ली तो क्या होगा, सवाल आसानी से हल हो जाएगा। इस टाइप के सवाल में शायद इतने बहुत है सवाल, 4 से 5 सवाल अगर आपने कर लिए तो सफिशिएंट है। अब देखो अगला सवाल अपन लेते हैं। देखो सवाल कह रहा है कि सीता ने किसी परीक्षा में 180 अंक प्राप्त किए। थ्योरी में पूरी लिख देता हूं एक बार के लिए। ये कह रहा है सीता ने किसी परीक्षा में किसी परीक्षा में 180 अंक प्राप्त किए। देखो परसेंटेज के जो सवाल बनते हैं वो बहुत आसान है। मैं यहाँ सवाल लिखूंगा, उसमें टाइम नहीं लगेगा, उससे कम टाइम में अपन क्या करेंगे, सोल्व कर लेंगे। और वह 30 अंक से फेल हो गई। और वह 30 अंक से फेल हो गई। यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक 30% हो, यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक 30% हो तो परीक्षा के कुल परिणाम, तो परीक्षा के कुल पूर्णांक क्या होंगे। अब देखो ये सवाल देखो, अब पूर्णांक क्या होंगे। देखो पहले आपको अच्छे से क्या करना है, सवाल को पढ़ना है। सवाल कह रहा है कि एक सीता नाम की लड़की है और उसने 180 अंक जो है वो प्राप्त कर लिए।
लेकिन वो फिर भी क्या हो गई, फेल हो गई। कितने अंकों से फेल हुई, 30 अंक से फेल हो गई। और कहता है कि परीक्षा में अगर कोई बच्चा 30% लेकर आता है तो वह पास होगा। उत्तीर्णांक का मतलब ये हो गया कि अगर कोई बच्चा 30% लेकर आता है तो वह पास होगा। यहां देखो वो 180 नंबर लेके आई और 30 अंक अगर और लेकर आती तो ये क्या होती, पास हो जाती। तो पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, 80 अंक। 180 तो वो लेके आई थी, 30 अगर और लेकर आती तो पास हो जाती। यहां देखेंगे कुल 210 नंबर चाहिए किसके लिए, उत्तीर्ण होने के लिए। लेकिन उसने प्रतिशत में संख्या क्या दी है कि 30% वाला क्या होगा, उत्तीर्ण होगा। 30% का मतलब वो कुल पूर्णांक कितने माने अपन ने, x। मैं कहता हूं x जो माने हैं उसका 30% में निकालूंगा, वो 30% किसके बराबर होगा, 210 के बराबर होगा। क्योंकि उत्तीर्ण होने के लिए नंबर कितने चाहिए, 210। किसी संख्या का, अब देखो ये फिर से वही सवाल हो गया, किसी संख्या का 30% 210 है तो वो संख्या निकालो। तो यहाँ पर अब देखो इसको सॉल्व करेंगे अपन। यहाँ से देखो ये 0 से 0 कैंसिल, इस 10 से गुणा कर देंगे, 3 का देंगे भाग। तो x की जो वैल्यू आपको मिलेगी वो आएगी 2100/3। यहाँ से ये कटेगा 7 बार तो ये हो गया 700। मतलब x का मान क्या हो गया, 700। 700 का मतलब हो गया उस परीक्षा के कुल पूर्णांक जो है वो 700 है। उनमें से उसने 180 अंक प्राप्त किए हैं, 30 अंक से वह फेल हो गई। कुल अगर पूछा जाता कि वह कितने अंकों से, देखो इसमें 2-3 टाइप बनती है सवालों में, वो 2-3 टाइप अपन डिस्कस कर लेते हैं। एक तो देखो ये बनता है कि दोनों दे दिए जाते हैं नंबर, दोनों नंबर दे दिए जाते हैं कि इतने अंकों से क्या होगी वो, भाई इतने अंक प्राप्त कर लिए और इतने अंक से फेल हो गई। तो 30% है तो कुल अंक पूछ सकता है। या यहाँ पर 30% नहीं देखे, वो कहता है कि 700 कुल पूर्णांक था तो उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। या वह पूछ सकता है कि 700 कुल पूर्णांक है तो कितने प्रतिशत अंक वाला विद्यार्थी पास होगा। या एक सवाल बनता है कि इनमें से एक चीज ही दी जाती है कि 180 अंक प्राप्त कर लिए, 30% वाला पास होता है और 700 कुल पूर्णांक है तो कितने अंक से वह फेल हो गई। 4 टाइप के सवाल जो बनते हैं वो चारों टाइप मैंने बताई है और इन चारों टाइप पे अपन वही सवाल करेंगे। देखो पहला टाइप आपके पास हो गया कि वह 180 अंक उसने प्राप्त किए, 30 अंक से फेल हो गई। 30% वाला क्या होता है, पास होता है। कुल पूर्णांक कितने हुए, 700। अब इस सवाल को मैं ये कहूं कि यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक 30% हो, ये मैं नहीं कहूं आपको, इस सवाल को मैं चेंज कर रहा हूं फिर से। इसी सवाल को संख्या वही है, आपको पता भी है। अब मैं कहता हूं कि वो 30 अंक से फेल हो गई और कुल पूर्णांक जो है वो 700 है। कुल पूर्णांक जो है परीक्षा के वो 700 है। तो कितने प्रतिशत वाला पास होगा, कितने प्रतिशत वाला विद्यार्थी पास होगा। अब देखो दूसरी टाइप का सवाल बन गया। कुल पूर्णांक कितने हैं, 700। पास होने के लिए चाहिए कितने, देखो वो 180 लाई, 30 उसने क्या किए, कम किए, तो 30 से वो फेल हो गई। तो कुल अगर वो 210 नंबर लेकर आती है तो पास होगी। कितने में से, 700 में से। गुणा कर दो 100 से, प्रतिशत निकालना है तो 2 0 से 2 0, यहां से ये कटेगा 3 30। मतलब ये कि 30% वाला क्या होगा, पास होगा। जो अभी अपने पहले सवाल में ही दे रखा था कि 30% उत्तीर्ण होने के लिए चाहिए थे। मैंने उसी सवाल को क्या किया है, मॉडिफाई किया है और दूसरे पैटर्न में अपन ने इस सवाल को बदल लिया। तो यहां से अपन सीधा क्या करेंगे, ये एक लाइन में अपने पास आंसर मिल जाएगा। दिया क्या है, उसने प्राप्त अंक किए, 30 अंक से फेल हो गई, टोटल नंबर 700 थे, कितने प्रतिशत वाला पास होगा,
पास होने के लिए अपने को पता है इसको जोड़ दो तो 210 नंबर वाला पास होता है, 210 नंबर वाला पास होता है 700 में से, तो 30% निकल जाता है। अब देखो इस सवाल में अपन देखेंगे और पैटर्न क्या बनता है। जो 180 अंक प्राप्त किए और वह फेल हो गई, ठीक है। कुल पूर्णांक जो है वो 700 है। अब ये देखेंगे कि 30% वाला विद्यार्थी पास होता है तो उसे कितने अंक और प्राप्त करने थे कि वह पास हो जाए। देखो आपको पता है कि अगर 30 अंक लाती है तो वो पास होगा, लेकिन वो 30 कैसे है, देखो 180 अंक तो वो क्या है प्राप्त कर लिए, टोटल 700 है, 30% वाला पास होता है। पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, 700 का 30%। यहाँ देखेंगे, ये देखो 7 या 21, 210 नंबर वाला पास होगा। उसने कितने अंक प्राप्त किए, 180 अंक प्राप्त किए, तो 180 तो उसने प्राप्त कर लिए। अगर 210 लेकर आती तो पास हो जाती, तो यहाँ से 180 निकाल लेंगे 210 में से, तो क्या मिलेगा, 30 अंक मिलेंगे। अगर वह 30 अंक और लेकर आती तो वह क्या हो जाती, पास हो जाती। तो पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, 30 अंक चाहिए। इसके बाद जो अगला पैटर्न बनता है वो पैटर्न ये बनेगा कि वो कह देता है कि वह 30 अंक से फेल हो गई। कुल पूर्णांक 700 है, 30% वाला विद्यार्थी पास होता है, तो यहाँ पर चेंज होगा। इस बार 180 की जगह अपन क्या करेंगे, सवाल को चेंज करेंगे। 3 डिटेल आपको दी हुई रहेगी और चौथी डिटेल आपसे पूछी जाएगी। ये कहता है कि सीता किसी परीक्षा में कितने अंक लाए, कितने अंक प्राप्त किए करे कि वह 30 अंक से फेल हो जाए। कुल पूर्णांक 700 है, 30% वाला विद्यार्थी पास होता है। यहां तक की प्रश्न है। अब देखो यहां पर क्या करेंगे, वो कह रहा है कि उसको 30 अंक से उसे फेल करना है। 30 अंक से उसे क्या करना है, फेल करना है, फेल होना है। उसने सोच लिया है ऐसा। तो 700 में से वो कितने अंक लेकर आए कि वो 30 अंक से फेल हो जाए। पहली बात तो ये देखो, 700 में से अगर वो 30% लेकर आती है तो वह पास हो जाएगी। तो 700 में से उसे 30% अगर वो लेकर आती है तो पास हो जाएगी। कैलकुलेशन किया अपन ने, 210 मिल रहा है। अब उसको होना कितने अंक से फेल है, 30 अंक से फेल होना है। मतलब इसमें से 30 माइनस कर दो, कितने मिले, 180। अगर वो 180 नंबर लेकर आती है तो 30 अंक से क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। या इसमें जो पास होने वाला सवाल बनता है वो सवाल भी सेम इसी पैटर्न पे बनेंगे। 3 डिटेल आपको दी हुई रहेगी और चौथी डिटेल आपसे पूछी जाएगी। अब देखो जो ये सवाल बनते हैं, एक सवाल और ऐसा बन रहा है और वो सवाल भी अच्छा है।
सवाल ये है कि किसी कक्षा में 30% छात्र, किसी कक्षा में संस्कृत में 25% छात्र हिंदी में और 10% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं। 10% दोनों विषय में अनुत्तीर्ण। दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो बताओ दोनों विषय में कुल कितने प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण हुए। देखो सवाल अच्छा है, और इसमें एक चीज आपको देखनी है। देखो सवाल ये कह रहा है कि 30% छात्र संस्कृत में फेल हो गए और 25% छात्र जो है वो हिंदी में फेल हो गए, और 10% छात्र ऐसे हैं जो दोनों विषय में फेल हो गए। अगर आपको वेन डायग्राम बनाना आ रहा है तो ये सवाल आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो। वो पूछ रहा है टोटल कितने प्रतिशत छात्र हैं जो फेल हुए हैं। देखो वेन डायग्राम की मदद से मैं बताता हूं आपको कि ये हमने ले लिए कि जो संस्कृत में क्या होते हैं, फेल होते हैं। यहां पर अपन ने ले लिया जो हिंदी में फेल होते हैं, और वेन डायग्राम में अपन ने देखा था कि जो दोनों में ये कॉमन पार्ट है ये दोनों वाला हो जाएगा। दोनों में कितना है, 10% छात्र दोनों में फेल हो रहे हैं। टोटल हिंदी में 25% हो रहे हैं, तो 10% तो ये हो गए, और 15% क्या है और जोड़ दो। अब देखो पूरा हिंदी का मैं वेटेज देखूंगा तो हिंदी का वेटेज कितना मिल रहा है मुझे, 25% मिल रहा है। 10 और 15 कितने हो गए, 25 हो गए। अब संस्कृत की बात करेंगे तो संस्कृत में 30% छात्र फेल हो रहे हैं, तो 10% तो यहाँ पर कॉमन वाले आ गए, और 20% क्या हो गए, संस्कृत वाले हो गए। ये जो छात्र है वो क्या है, कुल अनुत्तीर्ण हुए हैं या फेल हुए हैं। इसमें सीधा प्रतिशत आप देख सकते हो, 20 और 10, 30 और 10, 40 और 5, 45% छात्र जो है वो क्या हुए हैं, फेल हुए हैं। अब वेन डायग्राम अगर आपको नहीं आता है तो आप चीज ये देखेंगे कि 30% छात्र जो है वो संस्कृत में फेल हुए हैं, तो 30% छात्र संस्कृत वाले, 25% छात्र जो है हिंदी वाले। अब ये दोनों 45% अगर मिलते हैं, 55% हो रहा है ये। अब देखो ये जो दोनों फेल हुए हैं इसमें अपन ने दोनों में इन दोनों को जोड़ दिया है। मैं संस्कृत वाली टाइम में भी मैंने 10% जोड़ दिया, और हिंदी वाले टाइम में भी मैंने 10% जोड़ दिया, और मुझे जोड़ना था एक बार। तो एक बार जोड़ने के लिए मैं एक बार फिर से क्या करूंगा, माइनस कर दूंगा जो दोनों में कॉमन है, और माइनस करते ही अपने पास क्या आ जाएगा, 45%। इस टाइप के सवाल को वेन डायग्राम की मदद से अगर आप करते हो तो बहुत अच्छा रहेगा, आसानी से आप इसे सोल्व कर पाओगे। देखो इस टाइप के 2-3 सवाल अगर आप लेंगे अभी तो आपको पता चल जाएगा कि वेन डायग्राम से ये सवाल जो है वो क्या होंगे, बहुत जल्दी से साबित हो जाएंगे, अच्छे से सोल्व होंगे, और आपको समझ में भी आ जाएगा। क्योंकि ये कॉमन वाला पार्ट है वही दिक्कत करता है। इस पार्ट में आपको ध्यान रखना है कि जो पार्ट 2 बार या 3 बार जुड़ रहा है उसे उतनी बार घटाना है, और एक बार ही क्या करना है, रखना है। क्योंकि संस्कृत के साथ आप दोनों वालों को जोड़ रहे हो, हिंदी के साथ भी दोनों वालों को जोड़ रहे हो। एक बंदा 2 जगह फेल नहीं होगा। अगर वो संस्कृत में फेल हो गया है तो वो ऑब्वियसली अब क्या हो गया है, पूर्णतया फेल हो गया है, या वो हिंदी में फेल हो गया है तो भी क्या है, वो फेल ही माना जाता है।
देखो अगला है कि किसी कक्षा में 60% छात्र जो है वो विज्ञान में, 70% छात्र हिंदी में, तथा 15% छात्र दोनों विषयों में, ये तो क्या हुए हैं, उत्तीर्ण हुए हैं। और 15% जो छात्र है वो दोनों विषयों में क्या हुए हैं, अनुत्तीर्ण हुए हैं, मतलब फेल हुए हैं। यदि अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 220 हो, ये 15% है, वो इनकी संख्या कितनी है, 220 है। तो आपसे पूछा है कि परीक्षा में कितने विद्यार्थी बैठे थे। अब देखो यहाँ अपन देखेंगे विज्ञान में पास हुए 60%, मतलब 40% जो है वो विज्ञान में फेल हो गए। या हिंदी में जो है वो 30% क्या हो गए, फेल हो गए, क्योंकि 70% ने पास किया है और 30% फेल हो गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन दोनों का कॉमन पार्ट जो है वो फेल हो रहा है, वो कितना हो रहा है, 15%। मतलब अब देखेंगे कि टोटल पास कितने हुए हैं और टोटल फेल कितने हुए हैं। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, कुल अनुत्तीर्ण और कुल उत्तीर्ण प्रतिशत जो है वो देखने होंगे। देखो ये दोनों में फेल हुए हैं, इसमें देखो ध्यान रखना ये चीज नहीं है कि ये दोनों में फेल हुए हैं, 15% विद्यार्थी जो है दोनों में फेल हुए हैं। और जो ये वैल्यू आपको दी है कि यदि अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 220 है, यहाँ ये क्या है, ये टोटल फेल व्यक्ति है। ये है दोनों में फेल। कोई बंदा ऐसा होगा जो सिर्फ साइंस में फेल हुआ होगा, कोई बंदा ऐसा होगा जो सिर्फ हिंदी में फेल हुआ होगा, और 15% ऐसे हैं जो दोनों में फेल हुए हैं। और जो टोटल फेल हुए हैं वो बंदे कितने हैं, 220 हैं। तो यहां अपन देखेंगे, देखो साइंस में फेल हुआ है तो 60% पास हुए हैं, तो फेल कितने हुए, 40%। फिर से देखेंगे हिंदी में पास तो 70% हो गए, तो फेल कितने हुए, 30%। अब देखो दोनों में 15% फेल हुए, साइंस में 40% और हिंदी में कितने, 30%। फिर से वेन डायग्राम बनाएंगे, ये साइंस हो गई और ये हिंदी हो गई। पहले कॉमन वाला पार्ट लिखेंगे, कॉमन क्या है, 15% दोनों में फेल हो रहा है। अब जो बची संख्या है उनको क्या करेंगे, बराबर करने के लिए देखेंगे। हिंदी में 30% मुझे चाहिए, 15% मेरे पास आ गए कॉमन वाले, अब बचे कितने, 15%। साइंस में मुझे 40% चाहिए, तो 15 तो मिल गए मुझे, अब बचे कितने, 25%। यहां से मैं टोटल करूंगा तो ये देखो क्या मिल रहा है मेरे को, 25 और ये कितना हो गया, 15, 40 और 15 कितने हो गए, 55। मतलब ये हुआ कि टोटल 55% विद्यार्थी जो है वो फेल हो गए, और 55% विद्यार्थी फेल हुए, उनकी संख्या 220 है। यहां से समझ में आएगा आपको कि 55% का मान 220 दे रहा है, और आपसे 100% का मान पूछा है कि बिल्कुल कितने विद्यार्थी परीक्षा में बैठे थे। यहाँ से अपन निकालेंगे 220/55 करेंगे, इंटू कर देंगे 100। 11 से काटोगे तो ये कितनी बार जा रहा है, 5 बार, ये 11 दूनी 22, 20 बार, 5 चौके 20, ये हो रहा है टोटल 400 विद्यार्थी थे जो क्या है परीक्षा दी, उनमें से 220 फेल हो गए, बच्चे कितने, 180 वो क्या हुए हैं, पास हुए हैं। अब देखो इसकी मैं पूरी संख्या भी आपको निकाल के बता सकता हूं। आपके पास कितने थे, 400 विद्यार्थी, विज्ञान में पास कितने हुए, 60%। तो सिर्फ विज्ञान में पास होने वाले की अगर संख्या पूछी जाती है तो यहाँ से 6 चौके 24, 240 बंदे हैं जो विज्ञान में पास हुए हैं, 240 बंदे हैं जो विज्ञान में पास हुए हैं। हिंदी में पास 70% हुए हैं, 400 का 70% करोगे 7 चौके 28, 280 बंदे हैं जो हिंदी में पास हुए हैं। लेकिन फेल कितने हुए वो देखेंगे, 15% विद्यार्थी जो है वो क्या हुए हैं, दोनों में फेल हुए हैं। अब दोनों में फेल हुए हैं तो यहाँ एक चीज देखेंगे, 400 का 15% करेंगे तो होगा 60,
मतलब 60 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको हिंदी और साइंस दोनों में वो फेल हो गए। तो ये तो विद्यार्थी है वो क्या है, 400 में से माइनस कर दो इनको, 400 में से ये 60 तो माइनस करोगे ही करोगे क्योंकि ये तो दोनों में ही फेल हो रहे हैं। ये 240 टोटल है जो साइंस से फेल हुए हैं, उनमें से इनमें भी ये देखो, ये बंदा साइंस से भी फेल हुआ है और हिंदी से भी फेल हुआ है, मतलब इसे दोनों तरफ काउंट करोगे आप। तो यहां पर भी जोड़ दिया और यहां पर भी जोड़ दिया। अगर दोनों जगह कोई जुड़ रहा है तो उसे एक जगह से फिर से हटाना होगा, इसलिए एक जगह क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो अब टोटल फेल हुए में बंदे हैं वो क्या होंगे, यहाँ से 240 बंदे पास हुए, यहाँ से 280 बंदे पास हुए। अगर फेल किए हुए बंदों की बात करेंगे तो यहाँ कितने फेल हो गए, अब यहाँ पर कितने बंदे फेल हो गए, यहाँ पर बंदे फेल हो गए। देखो 400 में से 240 करेंगे तो होगा कितना, 160। 160 बंदे साइंस में फेल, 60 बंदे कुल फेल, और यहाँ पर देखोगे तो 120 बंदे हैं वो हिंदी में फेल। देखो टोटल है जो क्या मिल रहा है, इसको और इसको देखेंगे कितना हो रहा है, ये 280 और इसमें से एक बार 60 घटा दो, 220 बंदे फेल हो रहे हैं और 180 बंदे क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दो। ये क्लास अपन ने एलडीसी के लिए स्टार्ट की है। जो बच्चा एलडीसी में अगर 15 गुणा में सेलेक्ट हुआ है तो वो इस क्लास को जरूर देखें, और अगर आपके ध्यान में कोई है तो उसे भी जरूर बता दें। आपके कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं उसका सॉल्यूशन भी आप तक पहुंचा दूंगा। धन्यवाद।